ओसामा ने संभाली पिता शहाबुद्दीन की विरासत, कैसे दी एनडीए को सिवान में बात। अंदर की कहानी आई अब बाहर। तेजस्वी ने भी दी फोन कर ओसामा को जीत की बधाई। ओसामा ने एक दाव से कर दिया एनडीए को चारों खाने चित। मोदी योगी का भी नहीं चला सीट पर जादू। एक चुप्पी ने कैसे बनाया ओसामा को रघुनाथपुर का नया सुल्तान। वो कहते हैं ना कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर सिवान में देखने को मिली, जहां घायल शेर की तरह ऐसी दहाड़ ओसामा ने लगाई कि हर कोई देखकर दंग रह गया। मोदी योगी से लेकर एनडीए के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ओसामा ने न सिर्फ शांत रहकर चुपचाप अपने दाव से विरोधियों को चित किया, बल्कि पिता शहाबुद्दीन की विरासत को भी ओसामा ने संभाल लिया है, जिसकी चर्चा इस वक्त पटना से दिल्ली तक हो रही है। खबर तो यह भी है कि तेजस्वी यादव ने ओसामा को जीत की बधाई दी, क्योंकि इस सीट की चर्चा पूरे बिहार के चुनावी समर में छाई रही, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। बता दें, ओसामा ने सिवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ा था। वो लगातार योगी समेत कई दिग्गजों के निशाने पर रहे, लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कैसे ओसामा ने जीत दर्ज की। आखिर हम लगातार हमलों, दबाव और विवादों के बीच कैसे उन्होंने एनडीए की सारी गणित को फेल कर दिया, चलिए सब जानते हैं। दरअसल ओसामा की जीत का पहला बड़ा कारण उनका शांत स्वभाव माना गया। दरअसल शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत और ओसामा का शांत स्वभाव ही उनकी जीत का असली कारण राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं, क्योंकि दशकों तक सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन की पकड़ रही। ओसामा पहली बार मैदान में आए, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह तैयार था। गांव-गांव पुराना कैडर सक्रिय रहा। विपक्ष लगातार शहाबुद्दीन का नाम, उनके केस और इतिहास को मुद्दा बनाता रहा। यहां तक कि अमित शाह और योगी ने भी इसे अपनी रैलियों में जोरदार तरीके से उठाया, पर जनता ने इसे अलग तरीके से देखा और नए चेहरे को मौका देने का फैसला किया। वही ओसामा की जीत का दूसरा बड़ा कारण उनकी चुनावी चुप्पी रही। दरअसल पूरे चुनाव में ना उन्होंने बड़े भाषण दिए और न ही मीडिया में कोई विवादित बयान दिया, यहां तक कि इंटरव्यू तक नहीं दिया। सोशल मीडिया पर उनका एक छोटा सा बयान वायरल हुआ, हल्ला गुल्ला की जरूरत नहीं, बस ईवीएम पर बटन दबाइए। इस कम बोलने की रणनीति ने उन्हें विवादों से दूर रखा और विपक्ष के सभी हमलों को बेअसर कर दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस चुनाव में उस चुप्पी ओसामा का सबसे मजबूत हथियार साबित हुई। तीसरा अहम फैक्टर आरजेडी का रणनीतिक निर्णय रहा, क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने ओसामा को टिकट दिया, ये सिर्फ उम्मीदवार की घोषणा नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा दाव था। यादव मुस्लिम समीकरण पहले से मजबूत था और उसमें शहाबुद्दीन के सामाजिक नेटवर्क के जुड़ते ही ये सीट आरजेडी के लिए स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गई। ओसामा ने भी कई महीनों पहले से बूथ स्तर पर काम शुरू किया। चौथा बड़ा कारण एनडीए का आक्रामक अभियान रहा, जो उल्टा पड़ गया। दरअसल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेताओं ने लगातार रैलियों में रघुनाथपुर को टारगेट किया। जंगलराज शहाबुद्दीन की विरासत को मुद्दा बनाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन ये आक्रामकता लोगों को ओसामा के पक्ष में सहानुभूतिपूर्वक बना गई। स्थानीय स्तर पर यही चर्चा रही कि पहली बार चुनाव लड़ रहा है, इतना बड़ा हमला क्यों? इसने ओसामा को फायदा दिलाया। पांचवा अहम कारण जमीनी स्तर पर पुराने नेटवर्क और कैडर की ताकत रहा, क्योंकि चुनाव के अंतिम 10 दिनों में शहाबुद्दीन का पुराना काडर और आरजेडी की टीम पूरी तरह सक्रिय हो गई। बूथ मैनेजमेंट, महिला वोटरों तक पहुंच, युवा वोटरों को जोड़ना, सभी प्रयास बेहद संगठित तरीके से किए गए। ये नेटवर्क एनडीए के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि जमीन पर ओसामा की टीम बेहद मजबूत थी। जानकार भी मान रहे हैं कि ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, बल्कि सिवान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। ओसामा के सामने अब चुनौती है कि वे पिता की छाया से निकलकर अपने अलग पहचान बनाए, विकास कार्यों से खुद को सिद्ध करे और ये दिखाए कि उनकी जीत केवल विरासत का असर नहीं, बल्कि उनकी अपनी क्षमता का भी नतीजा है।